राधा एकदम गोरी चिट्ठी, शरारी बदन, आंखें कजरारी, एकदम हीरोइन सी खूबसूरत थी। उसके शरीर की बनावट और आंखों में ऐसा जादू था जो कोई उसको देखता उसकी ओर खिंचा चला आता। उसके सुडौल शरीर को पहली नजर में ही देखकर चंदन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उन दिनों चंदन अपने नाना जी के घर आया था। उसके नाना का घर पटना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में था। चंदन दिखने में तेज तरार और लड़कियों के मामले में एकदम एक्सपर्ट था। उस दिन जब राधा चंदन से मिली तो बेहद उदास थी। चंदन उसकी उदासी का कारण पूछा तो राधा बोली, चंदन, अब मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकती और मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। कैसा सपना? पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना, ताकि अपने माँ बाप को गरीबी से छुटकारा दिला सकूं। बस इतनी सी बात है। चंदन बोला, तुम पढ़ लिख कर नौकरी ही तो करना चाहती हो। हाँ, वह तो तुम अब भी कर सकती हो। राधा बोली, भला कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी कौन देगा? मैं सिर्फ इंटर पास हूँ। मैं कई सालों से पटना की एक कंपनी में काम करता हूँ। इस नाते मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में उससे बात कर सकता हूँ। इतना बात करते हुए चंदन ने राधा के हाथ को अपने हाथ में रखते हुए बोला कि समझो नौकरी मिल ही गई। अब दोनों की आंखें चार होने लगी। राधा को चंदन भी अच्छा लगने लगा। थोड़े दिनों में दोनों दो शरीर एक जान हो गए। अब दोनों को जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे में लिपट जाते, प्यार करने लगते। फिर राधा चंदन के साथ पटना आ गई। चंदन राधा को लेकर एक होटल के कमरे में जा पहुंचा और बोला, जब तक सर नहीं आते हैं तब तक हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं। राधा बोली, पहले तुम फ्रेश हो लो। तभी चंदन बोला, समय ज़्यादा नहीं है, वो कभी भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। राधा की सारी थकान चंदन ने प्यार करके मिटा दी। तभी दरवाजे की बेल बजती है। चंदन आकर दरवाजा खोलता है। उसके सर सामने खड़े थे। तभी राधा टॉवेल पहने हुए बाहर आ जाती है। उस आदमी को देखकर फिर अंदर चली जाती है। वह आदमी सिर्फ राधा को देखता ही रह जाता है। उसकी नीयत राधा पर खराब हो जाती है। अब राधा बाहर आती है तो चंदन एक दूसरे का परिचय करवा देता है। फिर चंदन कहता है कि सर, आप राधा से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। वह दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। राधा उसको देखती रह जाती है। फिर वो आदमी राधा से बोला, तुम अपनी दिखाओ। अब राधा चौंक कर पूछती है, क्या? वह राधा को करीब से निहारते हुए बोला, तुम अपनी सर्टिफिकेट दिखाओ। राधा सर्टिफिकेट दिखाती है तो वह बोला, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम है। इतनी कम क्वालिफिकेशन पर आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है। पर तुम चाहो तो इस क्वालिफिकेशन पर भी तुम्हें यहाँ नौकरी मिल जाएगी।
वह बोली, ठीक है। फिर वह आदमी बोला, चंदन के कहने पर मैं तुम्हें अपनी फर्म में नौकरी तो दे दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? कहते हुए उसने अपनी नजरें राधा के खूबसूरत चेहरे पर टिका दी। उस आदमी की नजरों में राधा टॉवेल में ही नजर आ रही थी। वह सोच के मुस्कुरा देता है, मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? राधा उसकी आंखों के भावों से घबराते हुए बोली। वह आदमी बोला, दे सकती हो अगर चाहो तो। राधा कहती है, क्या? अपनी यह खूबसूरती, क्या बकवास कर रहे हैं आप? राधा झटके से अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, अपने शरीर का सौदा करने नहीं। नौकरी तो तुम्हें मिलेगी, पर बदले में मुझे तुम्हारा यह खूबसूरत जिस्म चाहिए। कहता हुआ वह आदमी कुर्सी से उठकर राधा के करीब आ गया। वह पल भर तक भूखी नजरों से उसे घूरता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस आदमी की इस हरकत से राधा के जिस्म में गुस्से और बेइज्जती की लहर दौड़ गई। वह बोली, मुझे नौकरी चाहिए, पर अपने जिस्म की कीमत पर नहीं। कहते हुए राधा दरवाजे की ओर बढ़ी, पर दरवाजे पर पहुंचकर उसे झटका लगा। दरवाजा बाहर से बंद था। राधा दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, फिर पलट कर देखा। अब यह दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं चाहूँगा। वह आदमी अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, और मैं तब तक ऐसा नहीं चाहूँगा जब तक तुम मुझे खुश नहीं कर दोगी। उस आदमी का यह इरादा देखकर राधा का मन ही मन काँप उठी। वह डरी हुई आवाज में बोली, देखो, तुम जैसा समझते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो। हाथ आए अप्सरा को मैं यूं ही कैसे जाने दूँ? बुरी नजरों से राधा को घूरता हुआ वह बोला, तुम्हारी जवानी ने मेरे बदन में आग लगा दी है, और मैं जब तक तुम्हारे तन से लिपट कर यह आग नहीं बुझा लेता, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कहते हुए वह झपट कर आगे बढ़ा, फिर राधा को अपनी बाहों में दबोच लिया, फिर उस पर सवार हो गया। राधा रोती छटपटाती रही, पर उसने उसे तभी छोड़ा जब अपनी मनमानी कर ली। ऐसा होते ही वह हाँफता हुआ राधा पर से उतर गया। राधा कुछ देर तक उसे नफरत से घूरती रही। तूने मुझे बर्बाद कर डाला, पर याद रखो, मैं इसकी सजा दिला कर रहूंगी। तेरी काली करतूतों की कहानी पुलिस के आगे बयां करूंगी। वह बोला, मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। कहते हुए उसने झपट कर राधा की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। राधा उसके चंगुल से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी ही देर में उसे यह एहसास हो गया कि वह उससे पार नहीं पा सकती और वह उसे गला घोंटकर मार डालेगा। ऐसा एहसास करते हुए उसने अपने हाथ पैर पटकने बंद कर दिए, अपनी सांसें रोक ली और शरीर को शांत कर लिया।
जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने राधा की गर्दन छोड़ दी और फटी फटी आंखों से राधा के शरीर को देखने लगा। उसे लगा कि राधा का काम तमाम हो गया। ऐसा लगते ही उसके चेहरे पर खौफ दिखने लगा। तभी दरवाजा खुला और चंदन अपने कमरे में आया। ऐसे में जैसे ही उसकी नज़र राधा पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। वह कांपती हुई आवाज में बोला, यह क्या किया आपने? इसे तो जान से मार डाला आपने। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, पर यह पुलिस में जाने की धमकी देने लगी तो मैंने इसका गला दबा दिया और यह मर गई। चंदन उसे घूरता हुआ बोला, जरा सोचिए, इस बात का पता होटल वालों को लगा तो वह पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी और आपको फांसी की सजा होगी। वह आदमी डर जाता है और डरी हुई आवाज में बोला, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वह तो तभी होगा जब चुपचाप इस लाश को ठिकाने लगा दिया जाए तो। लगाओ, वह आदमी बोला, यह इतना आसान नहीं है। कहते हुए चंदन की आंखों में लालच की चमक उभरी। इसमें पुलिस में फंसने का खतरा है और कोई यह खतरा यूं ही नहीं लेता। फिर कीमत देनी होगी इसकी। कितनी? 8 लाख। 8 लाख? यह तो बहुत ज़्यादा रकम है। आपकी जान से ज़्यादा तो नहीं है, चंदन बोला। और अगर आपको कीमत ज़्यादा लग रही है तो आप खुद इसे ठिकाने लगा दीजिए। मैं तो चला। कहते हुए चंदन दरवाजे की ओर ज्यों ही बढ़ा, वह हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 8 लाख रुपए दूंगा, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। तब चंदन ने पल भर सोचा, फिर हाँ मैं सिर हिलाता हुआ बोला, ठीक है, पर पैसे? काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पर याद रखिए, अगर धोखा देने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस के पास चला जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहते हुए वह कमरे से निकल जाकर चला जाता है। चंदन ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि राधा उठकर खड़ी हो जाती है। अपने सामने राधा को खड़ी देख चंदन की आंखें हैरान से चौड़ी हो जाती है। उसके मुंह से हैरत भरी आवाज निकलती है कि तुम अभी जिंदा हो। हाँ, राधा बोली, पर अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम भोली भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जिस्म के सौदागरों को सौंपते हो। मैं तुम्हारी यह करतूत लोगों को बतलाऊंगी। तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। राधा का यह रूप देखकर पहले तो चंदन बौखलाया, फिर उसके सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, ऐसा मत करना। क्यों न करूं मैं ऐसा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कहते हो कि मैं ऐसा न करूं, क्योंकि तुम्हारे ऐसा न करने से मेरे हाथ एक मोटी रकम लगेगी, जिसमें से आधी रकम मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब? चंदन ने उसे पूरी बात बताई। सच कह रहे हो तुम? चंदन बोला, बिल्कुल। राधा बोली, तुम अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? चंदन बोलता है, ऐसे में तुम बेशक पुलिस में मेरी शिकायत कर सकती हो,
अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा करूँगी। तीसरे दिन राधा के हाथ में 4 लाख की मोटी रकम चंदन ने लाकर रख दी। उसने एक नज़र इन नोटों पर डाली, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर दोबारा कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा फंसे तो मुझसे कहना, मैं फिर से यह सब करने को तैयार हो जाऊंगी। कहते हुए राधा मुस्कुराई। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।